अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी अकेडमी चैनल, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 17 करवाऊंगी। एक्सरसाइज 17.2 मैंने इस पर पहले 2 वीडियो बना चुकी हूँ, जिसके अंदर फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बेसिक सिखाई थी। इसके सेकंड वीडियो में मैंने 17.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 पूरे डिटेल में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 तमाम चीज़ें मैं इसके अंदर आपको सिखा चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके मेरे पेज पर देख सकते हैं। आज मैं करवाऊँगी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे वीडियो में मैं आपको करवाऊँगी क्वेश्चन नंबर 3, जिसका क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है इफ़ यू यानी यूनियन इज इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट है ना, डॉट की जगह मतलब 3 से लेकर 10 तक के 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड बी इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9। इसको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन नंबर 2 बी कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन नंबर 3 ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, थर्ड है ए कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो आज की वीडियो में आपको ये 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाऊंगी, तो आप मुकम्मल वीडियो देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसका क्वेश्चन उतारा है, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मैंने सारे पार्ट्स इसके करवा दिए अपनी फर्स्ट वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसका मैंने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 उतार लिया है, जैसे अभी मैंने बताया था। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे पहले वीडियो देखी हुई उसके तो ये बहुत ईजी हो गया सारा चीज़ सीखना, वरना मैं इसमें तमाम चीज़ें आपको समझाऊंगी, बस आपको समझ में आना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट, अगर जहाँ भी हमारे पास जिस नंबर के साथ कॉम्प्लीमेंट लिख लिया जाए तो उसमें हमें यूनियन की वैल्यू लिखना लाजमी है। किसकी वैल्यू लिखने में लाजमी है? यूनियन की वैल्यू लिखने में लाजमी है, जिस वैल्यू हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाए। तो इसके अंदर में यूनियन की वैल्यू दी गई है, तो सबसे पहले हम उतार लेंगे यू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू मैंने आपको बताई थी, जब भी कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा तो हम यूनियन की वैल्यू लास्ट में उतारेंगे। देन जो चीज़ हमें गिवन है, अगर यहाँ ए गिवन है तो हम ए की वैल्यू उतारेंगे, अगर यहाँ बी गिवन है तो हम बी की वैल्यू लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या मौजूद है हमारे पास? ए। जाहिर सी बात है, जब ए है तो हम ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। ए की बनता 1, 2, 3, 4, 5। सो इसे सॉल्व करते हैं कि ये कैसे होगा। मैंने आपको बताया जब भी कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा तो हम यू की वैल्यू लाजमी लिखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट की जगह हमें क्या लिखना है? यू माइनस। जब भी कॉम्प्लीमेंट आएगा तो हम क्या लिखेंगे सॉल्व करते हुए? यू माइनस। यू माइनस लिखने के बाद हमने क्या लिखना है? जो वैल्यू हमें दी गई, अगर ए लिखा हुआ है तो ए, अगर बी लिखा हुआ होगा तो बी, लेकिन यहाँ क्या मौजूद है हमारे पास? ए, तो यू माइनस ए। तो कॉम्प्लीमेंट की ए कॉम्प्लीमेंट की जगह हमने क्या लिखा? यू माइनस ए, यानी ए कॉम्प्लीमेंट बराबर है यू माइनस ए के। सो ये माइनस का तरीका मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था कि अगर हमारे पास यू माइनस ए या बी माइनस ए या ए माइनस बी कुछ भी हमारे पास माइनस करना है तो हम कैसे करेंगे। तो मैं एक बार और आपको इसका तरीका बता देती हूँ, अगर जिन लोगों ने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी थी पुरानी वाली, उनके लिए। तो हमारे पास u माइनस ए लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमने u की ही वैल्यू लिखनी है। जो हमें पहले गिवन दिया गया होता है हमें उसकी वैल्यू लिखनी होती है। इसका समझ में आ गया? ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है? u माइनस ए के। तो u की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, ये लिखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं पूरी लिख देती हूँ। 5, 6, 7, 8, 9, 10। यू के बाद क्या लिखा हुआ है? माइनस। माइनस के बाद लिखा हुआ है ए, तो हम ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1, 2, 3, 4 देन 5। ठीक है, माइनस करना इसका बहुत इजी है। जैसे 1 में से 1 गए, 1 माइनस 1 0, तो हम 1 नहीं लिख सकेंगे। वन से 1 कैंसिल हो गया, 2 में से 2 माइनस हुए तो भी 0, 3 में से 3 गए, 4 में से 4 गए, 5 माइनस 5,
हमारे पास क्या रिमाइंडर बचा, 6, 7, 8, 9 और 10। क्या है, 6, 7, 8, 9 और 10। ये वाला आंसर यहीं पर कंप्लीट हो गया है। ए कॉम्प्लीमेंट का हमारा आंसर यहीं पर कंप्लीट हो गया है। ए कॉम्प्लीमेंट बहुत इजी था, सो हम सेकंड पार्ट करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद करती हूँ ए कॉम्प्लीमेंट वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो मैंने क्वेश्चन उतार लिए सेकंड पार्ट बी कॉम्प्लीमेंट, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने पिछले पार्ट में बताया था, अभी हम फर्स्ट पार्ट कहता है कि कॉम्प्लीमेंट की जगह हमने क्या लिख लेना है, जहाँ भी कॉम्प्लीमेंट होगा उसके अंदर हम यूनियन की वैल्यू लाजमी लिखें। तो यूनियन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 से 10 तक है, 1 2 3 10 तक यूनियन की वैल्यू। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए बुक में लिखी हुई है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, यानी सारे और नंबर्स हैं हमारे पास बी के अंदर ना। ठीक, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। हमेशा कॉम्प्लीमेंट की जगह हमने क्या लिख लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या आ जाएगा, u माइनस, पिछले पार्ट में बताया था ए था तो हमने u माइनस ए लिखा था, इसमें बी है तो हम क्या लिखेंगे b, यानी बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, u माइनस बी। तो सबसे पहले u की वैल्यू हम लिख लेंगे 1 से लेकर 10 तक। ठीक, उसके बाद क्या लिखा हुआ था, माइनस, माइनस की वैल्यू लिखी। बी ए वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, अब बहुत इजी लग रहा होगा क्योंकि हमने इसका फर्स्ट पार्ट अटैम्प्ट कर चुके हैं। तो बी के लिए हमने लिख ली 1 3 5 7 9। शायद उन लोगों के लिए अभी भी मुश्किल होगा जिन्होंने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा था। मैंने इसकी 2 वीडियोस पहले अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें तमाम बेसिक रूल सिखाए थे कि क्या है कॉम्प्लीमेंट है, क्यों है, किस लिए, तमाम बातें अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। सेकंड वीडियो में मैंने 17.2 की एक्सरसाइज 17.2 के क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट किया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट करूँगी, उसके 5 पार्ट्स। तो यू माइनस बी, इसमें भी बस माइनस करने इजी तरीका है, 1 माइनस 1 0, 2 में से 2 जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर 2 है ही नहीं, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 9 में से 9 गए तो 0। हमारे पास क्या बचा रिमाइंडर, 2 4 6 8 और 10, यानी बी कॉम्प्लीमेंट हमारा किसके बराबर है, जो रिमाइंडर बचा 2 4 6 8 10। से वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ये भी बहुत इजी था। अगर इसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या ऐसा कोई चीज़ में समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में आपको समझा दूँगी। सो हम थर्ड पार्ट करेंगे इसका। हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है, इसके अंदर ए कॉम्प्लीमेंट यू बी कॉम्प्लीमेंट। सॉल्यूशन, अच्छा इसमें घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है कि कैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट यू बी कॉम्प्लीमेंट इतनी बड़ी वैल्यू कैसे आ गई। अभी तो हम सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व कर रहे थे, फिर एक हमें बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व किया, अब इतनी बड़ी अचानक कैसे आ गई। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, हम इसमें वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व कर लेंगे, फिर हम बी कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व कर लेंगे। जब हमारे पास 2 आंसर मिल जाएंगे तो बीच का उसका यूनियन कर लेंगे। तो जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने जैसे पहले क्या रहता, ए कॉम्प्लीमेंट की जहाँ भी कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें हम यू की वैल्यू तो लाजमी ही लिखेंगे। तो यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 10 तक। इसमें क्या चाहिए हमें ए, तो हम ए की वैल्यू भी लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5, यानी 1 से लेके 5 तक है, 1 2 3 4 5। जैसे पहले सॉल्व किया था वैसे ही होगा कि इसके बराबर हो जाएगा ये ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, यू माइनस ए के।
कॉम्प्लीमेंट। हम ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व कर रहे हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, यू माइनस ए के। तो यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, ए की वैल्यू लिख लेंगे हम, ठीक है। या आपको पता है कि मैं क्यों काट रही हूँ, क्योंकि इसमें माइनस करने हैं। 1 में से 1 गए 0, 2 में से 2 गए तो 0। हमारे पास क्या बचा, 6 7 8 9 10, जैसा हमारे पिछली वीडियो में बचा था वैसे। लेकिन इसमें हमने ए को अलग सॉल्व किया था, बी को अलग सॉल्व किया था, लेकिन इसके अंदर हम ए और बी को एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। तो अब देखिएगा, देखिए यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट तो हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है। इस तरीके से अभी हम यूनियन को छोड़ के बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करने के लिए भी हमें सबसे पहले यू की वैल्यू चाहिए 1 से लेकर 10 तक। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें बी की भी वैल्यू चाहिए। बी की वैल्यू में सारे ऑड नंबर है 1 3 5 7 और 9। इस तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, यू माइनस बी के। यू की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप लोगों को समझ आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक भी लाजमी कर दीजिए। और अगर शेयर करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और जिन लोगों को सेट्स के अंदर प्रॉब्लम है, उम्मीद है कि वाली वीडियो देखने के बाद उन्हें किसी भी सेट के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आने वाली वीडियो में मैं आपको सेट्स के बाद जो चैप्टर्स है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगी और तमाम एक्सरसाइज करवाऊँगी ताकि आप एक अच्छे मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में एक अच्छे स्टूडेंट बन जाएँ। बी की वैल्यू हम लिख लेंगे 1 3 5 7 9, ठीक है। यू की वैल्यू लिख ली हमने और बी की वही हम इसमें माइनस करेंगे 1 3 5 7 9, रिमाइंडर 2 4 6 8 और 10, यानी सारे इवन नंबर्स हमारे पास रिमाइंडर बचे। सब बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, हमारे पास अब बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया है और ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया था। अब इससे हमने क्या कर लेना है, ज्वाइन करना है। किस तरीके से, हमारे पास क्वेश्चन, असली क्वेश्चन क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आपने मेरी वाली पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता है कि अगर हमारे पास बीच में यूनियन आ जाए तो हमें क्या करना है। समझे, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सिर्फ ए यूनियन बी है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट की हमने पूरी क्या नाम है वैल्यू लिख लेनी है। ए हमारे पास आंसर आता है ए कॉम्प्लीमेंट का, मैं दिखाती हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आता है 6 7 8 9 10। तो लिख लेना है हमने 6 7 8 9 और 10, यानी ए कॉम्प्लीमेंट की पूरी वैल्यू जो हमारा आंसर निकला था ए कॉम्प्लीमेंट वो हमने पूरा लिख लिया। बीच में यूनियन है, यूनियन। फिर बी कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास क्या आंसर निकला है वो तो ऊपर लिखा हुआ है 2 4 6 8 और 10। अब हमें करना क्या है, सारा काम अब यहाँ है यूनियन। यूनियन ऐसा नंबर है जिसमें से हमें तरतीब वाइज सीक्वेंस में नंबर लिखने होते हैं कि नंबर में जैसे 1 से स्टार्ट करने होते हैं, 1 से लेके 10 तक, या जहाँ तक हमारे पास मौजूद है वहाँ तक आए। इसके अंदर 1 के बाद जो आना चाहिए 2 3, सीक्वेंस वाइज लिखने। अगर 2 मौजूद नहीं है तो 2 के बाद क्या आएगा, 3, हम वो लिख लें। लेकिन लाइन वाइज ऐसा नहीं 1 7 फिर 2 फिर 5, ऐसा नहीं। लाइन से 1 से लेकर 10 तक अगर कोई नंबर मौजूद ही नहीं है हमारे पास तो हम इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन हमें लाइन वाइज लिखने होंगे सारे नंबर्स। सबसे पहले वैल्यू क्या है हमारे पास, 2। 1 आता है लेकिन 1 हमारे पास इस पूरे ब्रैकेट में कहीं भी नहीं है, तो हमने सबसे पहले 2 लिख लिया। 2 के बाद 3 आता है लेकिन 3 भी नहीं है तो हमने 4 लिख लिया है। लाइन वाइज ही लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने पहले 4 लिख लिया तो 2। यूनियन होता है तरतीब से, सीक्वेंस से हमें नंबर लिखने हैं 2 4। 4 के बाद हमारे पास क्या है, 5 नहीं है, 6 है, 7 है, लेकिन 6 2 टाइम थे। लेकिन हम सीक्वेंस में लिखते हैं, हम 6 2 बार नहीं लिखेंगे, हमने एक ही बार लिखना है क्योंकि हम तरतीब वाइज लिखेंगे। 2 बार भी मौजूद है तो हम एक ही बार लिखेंगे 6 7 8 9 और 10। तो हमारा आंसर क्या निकला है, 2 4 6 7 8 9 10।
इस आंसर को आप बुक से मैच कर लीजिएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर आपको ज़रूर दूँगी। तो ये वाला हमारा पूरा सवाल कंप्लीट हो गया है। तो हमारे पास 4 पार्ट है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 उतार लिया है। हमारे पास इसमें भी कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट को उसका हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट यू की वैल्यू 10 तक और ए की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक। तो ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने का तरीका अब तो सबको आए क्या होगा, उम्मीद करती हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए के। यू की वैल्यू हमने लिख ली 10 टाइम माइनस ए की वैल्यू लिखनी है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जब 1 से लेके 5 तक के तमाम नंबर इसमें से कट हो जाएंगे तो हमारे पास 6 से नंबर बचेंगे ना, 6 7 8 9 और 10। तो ये हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। इसे हम बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन होगा। तो इसमें हमने बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें यू की वैल्यू लिखनी है जो 1 से लेकर 10 तक है और इसमें तमाम ऑड नंबर से 1 3 5 7 और 9। बी कॉम्प्लीमेंट गाइस किसके बराबर है, यू माइनस बी के। स्टूडेंट्स मैं आपको फिर कह रही हूँ, अगर इसमें से आपको कोई से भी ऐसा हो क्या नाम है जो समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इस बात को आपको क्लियर कर देती हूँ। तो बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है यू माइनस बी, यानी यू की वैल्यू हमें लिखनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बी की वैल्यू में सारे ऑड नंबर हैं 1 3 5 7 और 9, वही माइनस करना है 1 पता है आप लोगों को मैंने ये काटे क्यों है। अगर आप मेरी वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हों तो उम्मीद करती हूँ आप एक अच्छे सेट्स क्वेश्चन में एक अच्छे स्टूडेंट बन गए होंगे। इसके अंदर कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके समझ में नहीं आ रहा हो। सेट्स क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बस समझाने वाला अच्छा होना चाहिए, ऐसा समझाए कि आपकी समझ में आ जाए। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यही तो हमारे पास रियल क्वेश्चन था। तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया, बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आंसर आया था गाइस, 6 से लेकर 10 तक के नंबर्स आए थे। अगर आप भूल गए हैं तो आप मेरी वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। तो 6 से लेकर 10 तक के तमाम नंबर्स आए थे। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या है, 2 से लेकर 2 4 6 8 10, यानी तमाम इवेंट्स नंबर हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि इंटरसेक्शन होता है सेम वैल्यूज जो इस ब्रैकेट में मौजूद हो और इस ब्रैकेट में मौजूद हो, यानी दो वैल्यूज़ हों और वो सेम हों तो वो इसके अंदर हम लिखते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं हमारे पास सेम क्या क्या है। 6 इसमें है, ब्रैकेट में है 2 टाइम्स होना चाहिए। एक नंबर ऐसा जो यहाँ भी हो, यहाँ में 2 टाइम्स, यानी सेम वैल्यूज़ हों तो हम वो लिखते हैं इसके अंदर। 6 8 2 टाइम्स है, 8 और 10 2 टाइम्स है। तो हमारा इसका क्या आंसर आया, 6 8 और 10। ये हमारा आंसर क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम पार्ट नंबर 5 करेंगे। तो पार्ट 5 का क्वेश्चन क्या है, ए यूनियन बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हमेशा हमने अभी ए को अलग कर रहे थे सॉल्व, ए कॉम्प्लीमेंट को, बी कॉम्प्लीमेंट को हम अलग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व। अभी आप समझे हमारे पास ए यूनियन बी है, हमारे पास होल, ये जो क्या नाम है होल कॉम्प्लीमेंट है, इसे हम इसके करके सिर्फ ए यूनियन बी को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन बन गया हमारे लिए, ए यूनियन बी। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, सबसे पहले ए की वैल्यू है 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3
4 और 5 ए की वैल्यू। यूनियन बीच में हमारे पास है, बी की वैल्यू क्या है, सारे ऑड नंबर से 1 3 5 7 और 9। ठीक है, ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 और यूनियन की वैल्यू 1 3 5 7 9। यूनियन नंबर सबको तरतीब वाइज लिख लेना। तो 1 से लेकर हम पहले 1 आएगा, 1 मौजूद है हमारे पास, 1 के बाद 2 3 4 5 6 नहीं है, 7 है, 7 और 9। हमने 9 तक तरतीब वाइज देखा, बस हमारे पास 6 मौजूद नहीं था तो हमने स्किप कर लिया। तो ए यूनियन बी हमारे पास 9 तक सॉल्व हो गया है। तो इसके बाद क्या करना है, अब इसका होल कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। इतना समझ में आ गया ए यूनियन बी का। अब होल कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लें, तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है। कॉम्प्लीमेंट 1000 बार आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट जहाँ भी लगा हुआ हो, कहीं पर भी, भले होल स्क्वायर में हो या सिंपल वैल्यू में हो, उससे हम होल कॉम्प्लीमेंट को लेते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट को यू माइनस के बराबर लेते हैं। होल कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट को हम किसके बराबर लेते हैं, यू माइनस के। यू माइनस के बाद हम वही वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पास मौजूद है। अगर ए लिखी हुई तो ए लिख लेते, बी लिखी होती तो बी लिखते। अगर दोनों ही लिखी हुई हैं, यानी पूरी वैल्यू क्या है, ए यूनियन बी, तो हम इस पूरी ही वैल्यू को इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना बहुत इजी हो गया है। यू में से ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी ये है जो हमारा आंसर निकला है। तो यू की वैल्यू क्या आती है, 1 से लेकर 10 तक, और माइनस 1 से लेकर 9 तक, बस में 6 स्किप है। सॉरी, मैंने गलती से 6 लिख दिया। 1 2 3 4 5 7 और 9, 8 भी इसमें स्किप है। ठीक है, 5 7 और 9। अब इसे हम माइनस कैसे करें, सिंपली रूल से इसमें से हम कट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट में था नहीं, 7 और 9। अब हमारे पास आंसर क्या निकलेगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास आंसर क्या निकलते हैं मैथ्स वाले में, जो हमारे फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो रिमाइंडर बचता है, इसे हम वो लिखते हैं। क्या रिमाइंडर हमारे पास बचा है, 6 8 और 10। 6 बचा है, 8 बचा है और 10 बचा है। तो ये हमारा पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक मतलब अगर आप कहें तो मैं पार्ट 5 को क्लियर कर दे देते हैं। ऐसा करते हैं, एक बार दोबारा पार्ट 5 को सिखा दूँ। तो ए यूनियन बी, ये थोड़ा मुश्किल था, तमाम क्वेश्चन में से सबसे मुश्किल क्वेश्चन है कि ये ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए की वैल्यू, सबसे हम होल कॉम्प्लीमेंट को हटा के सिर्फ ए यूनियन बी देखते हैं। तो ए यूनियन बी, ए की वैल्यू क्या है, 1 से 5 तक, बी की वैल्यू क्या है, ओड नंबर्स 9 तक। ए यूनियन बी, यानी यूनियन बीच में था तो हमने तमाम वैल्यूज़ को सीक्वेंस में लिख दिया 1 से लेकर 9 तक। बस इसमें 8 और 6 स्किप है, क्योंकि 8 और 6 दोनों ब्रैकेट में मौजूद ही नहीं थे। अब हम होल कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। होल कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस, बाकी जो पूरी वैल्यू लिखी गई हम उस तरीके से लिख देंगे। अब यूनियन में से, यानी यूनियन की वैल्यू थे 1 से लेकर 10 तक में से हम इस वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। तो 1 में से 1 गया, 2 में से 2 गया 0, 5 3 में से 3 गए, 4 में से 4, 5 कट हो गया, 7 कट हो गया, 6 कट नहीं होता, 6 हमने नीचे लिखा, 8 भी यहाँ नहीं था तो 8 भी कट नहीं हुआ, 9 था, 9 को हमने कट किया और हमारे पास 10 भी मौजूद नहीं था, यानी हमारे पास सब चीज़ें कट हो गई थी, सिर्फ 6 8 और 10। तो वो हमारे पास रिमाइंडर बचा जो हमने नीचे लिख दिया, यानी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है 6 8 और 10। ये वाला वीडियो आपको उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। जब आपने मेरी वीडियो यहीं तक देख ली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, फॉलो, कमेंट्स एंड शेयर कर दिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।